हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमारे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देखा था और हमने अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम इस लेक्चर में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, प्लस हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन भी देखना है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर एक लेक्चर और होगा जिसमें कि ये क्लासिफिकेशन पार्ट एंड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे की तरफ। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल और द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि हम रूट ड्रग्स को उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि हमारे कुछ हो गए, कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो कि हमें डायरेक्टली लीव से मिलते हैं, कुछ होते हैं हमें रूट से मिलते हैं, कुछ स्टेम से मिल गए, कुछ बार्क से मिल गए। तो ये क्या है, हम उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे उन्हें कैटेगराइज करेंगे ड्रग्स को कि ये ड्रग्स हमें कहाँ से मिले, लीव से मिले। दूसरे ड्रग्स की बात करें तो वो हमें स्टेम से मिले। तो इसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे ड्रग्स को। उसके बाद आएगा हमारा देखते हैं, पहले मॉर्फोलॉजी भी दो पार्ट में डिवाइड की गई है। अब यहाँ पे देखते हैं विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज्ड एज अ ड्रग, जैसे कि लीव्स, रूट्स, स्टेम। यानी कि उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे क्रूड ड्रग्स को। सो फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। दो तरह के हो गए मॉर्फोलॉजी, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि यहाँ पे हमें, अगर हम उस ड्रग्स को ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंडर, तो क्या होगा कि हमें वहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की बात करें तो ये हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, जो कि अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर में देखें तो वो हमें ईजिली ऑब्जर्व नहीं होंगे। ओके, अब देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज जैसे कि हम वुड्स से हमें ऐसे कौन कौन से ड्रग मिलते हैं उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि क्वासिया हो गया, सैंडलवुड हो गई, रेड सैंडलवुड हो गई, ये हमारे क्या हैं, वुड्स होती हैं। लीव्स, अगर लीव्स की बात करें जैसे कि डिजिटेलिस, यूकैलिप्टस, तुलसी, वैसाका, कोका, बुको, हिमालिस। और ये क्या है, हायोसाइमस, बेलाडोना, टी। ये सारे हमारे लीव्स से जो ऑब्टेन हुए हैं, ये हमारे क्रूड ड्रग्स। तो इन्हें हमने बोल दिया लीव्स की कैटेगरी में रख दिया। कुछ ऐसे ड्रग होंगे जो हमें बाग से मिलते हैं, जैसे कि अर्जुना, अशोका, कैस्केरा, केसिया, सिंकोना। ये हमारे जो ऐसे ड्रग हैं जो कि हमें बाग से मिलते हैं डायरेक्टली। ओके, फ्लोवरिंग पार्ट्स जैसे कि क्लोव हो गया, पायरेथ्रम हो गया, सैफरन हो गया, ये हमारे फ्लोवरिंग पार्ट्स होते हैं। फ्रूट्स में जैसे आंवला हो गया, एनाइस, बैल, बहेरा, बिटर और ऑरेंज पेल, कैप्सिकम, ये हमारे फ्रूट से मिलने वाले क्रूड ड्रग्स हो गए। सीड्स में जैसे बिटर आलमंड, ब्लैक मस्टर्ड, कार्डमम, ये हमारे क्या हैं, सीड्स होते हैं। उसके बाद रूट्स एंड द राइजोम्स। रूट्स एंड राइजोम्स में क्या है, एकोनेट एंड द अश्वगंधा भी हमारा क्या है, रूट से मिलता है। कैलमस, कैलुम्बा, कोल्चिकम, कॉर। उसके बाद हमारा डायोसोरिया। ओके, प्लांट्स एंड द हर्ब्स, जो हमें डायरेक्ट प्लांट से मिलते हैं, हर्ब्स हो गई जैसे कि एर्गोट, एफेड्रा, बेकोपा, एंड्रोफिस, कालमेक, ईस्ट, विंका, ततुरा, सेंट्रेला। यानी हम इन प्लांट्स को डायरेक्टली हम यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम हो, कुछ भी हो। ओके, अब उसके बाद आते हैं हेयर्स एंड द फाइबर, जैसे कि कॉटन, हैम्प, जूट, सिल्क, फ्लैश। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग थे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये हमारा है अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, अब ये क्या है, हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ये हमारे कुछ हो गए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यानी कि इनका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा अगर हम ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के नीचे। और जैसे कि हमारे ड्राइड लेटेक्स होते हैं, ओपियम, पेपेन। ये क्या है, वाइट कलर का मिल्की पार्ट जो हमें प्लांट से मिलता है, वो क्या है, वो हमारे ड्राइड लेटेक्स होते हैं। ओपियम हो गया, पेपेन हो गया। ड्राइड जूस जैसे कि एलॉय, कीनो, अगर हम उनके जूस को क्या करते हैं, ड्राई करके एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं, एलॉय का, कीनो का। ड्राइड एक्सट्रैक्ट यानी कि हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाला किसी भी चीज़ का और उसे ड्राई कर दिया, अगार, एल्जिनेट,
ब्लैक केच्यू, पेल केच्यू एंड द पैक्टिन। तो ये हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं। वैक्सेस, वैक्स क्या है, बीज वैक्स, स्पर्मेसिटी, कैनोवा वैक्स, ये सारे हमारे मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। गम्स हो गया, केशिया गम हो गया, ग्वार गम हो गया, इंडियन गम हो गया, स्टेरकोलिया, ट्रेगाकेन, रेजिन्स, एसाफोइटिडा रेजिन्स, यानी कि हमें एक कुछ ब्राउन कलर में कुछ हमें लिक्विड मिलता है, प्लांट रिलीज़ करते हैं एज अ वेस्ट, वो भी हमारे क्या होते हैं, रेजिन्स होते हैं। एसाफोइटिडा यानी कि हींग हो गया, बेंजोइन, कोलोफोनी, ये हमारे रेजिन्स हो गए। वोलाटाइल ऑयल में टर्पेंटाइन हो गया, एनाइस, कोरिएंडर, पेपरमेंट, रोजमरी, सैंडलवुड, ये हमारे वोलाटाइल ऑयल रिलीज़ करते हैं, तो हम इन्हें एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। फिक्स्ड ऑयल एंड द फैट्स, कुछ ऐसे फिक्स्ड ऑयल्स और फैट्स भी मिलते हैं। अरचीज, कैस्टर्स, कालमोग्रा, कोकोनट, कॉटन शीड्स, लिंचेड, ये सारे हमें क्या देते हैं, फिक्स्ड ऑयल और द फैट्स। एनिमल प्रोडक्ट में जैसे कि बीज वैक्स, कैंथराइड्स, कोड लिवर ऑयल, जिलेटिन, हेलिबर्ट, लिवर ऑयल, हनी, इनका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसी वजह से हमने क्या किया, इन्हें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में रखा है। सार्क लिवर ऑयल, सेलेक्ट, स्पर्मेसिटी, वैक्स, बुल फैट, मस्क, लैक्टोज। उसके बाद हैं फॉसिल ऑर्गेनिज्म एंड द मिनरल्स, जो हमें फॉसिल ऑर्गेनिज्म हैं उनसे भी क्या मिलता है, हमें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मिलता है, जैसे कि बेंटोनाइट, ये हमारे कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किए जाते हैं। क्योलिन हो गया, किजलगर हो गया, फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है, और कई बार ये हमारे मेडिसिन में भी ऐड किया जाता है। टॉल्क पाउडर भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन हो गए, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेज क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर ड्रग में किसी भी तरह का अडल्ट्रेशन है तो हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अडल्ट्रेशन है, यानी कि हम माइक्रोस्कोप के नीचे हम क्या करेंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं जो हमें ड्रग बोला गया है, मेंशन किया गया है, और ऐसा हो कि उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, इसी को हम एडल्ट्रेशन बोलते हैं। यानी मान लिया हमें बोला गया ये अश्वगंधा का पाउडर है, ओके, यानी अश्वगंधा क्या है, रूट है, और उसका पाउडर दिया गया है, मेडिसिन में एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाएगा। अब क्या होता है कि हमें ये श्योरिटी करनी है कि अश्वगंधा का ही पाउडर दिया गया है या फिर किसी और चीज़ का, तो उसके लिए हम इवैल्यूएशन करके ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें किसी और तरह की मिक्सिंग तो नहीं है या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड तो नहीं की गई है जो कि इम्प्योर भी हो सकती हैं, कई बार वो टॉक्सिक हो सकती हैं हम ह्यूमंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी। अगर हमें प्रैक्टिकल स्टडी करनी है तो हम इन ड्रग्स की ईजिली कर सकते हैं कन्वीनियंटली, ओके, स्पेशली व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। अगर हमें केमिकल नेचर नहीं पता चल पा रहा है तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी से भी पता कर सकते हैं कि ये किस तरह का ड्रग है और क्या है, कहाँ से मिला है, इसका सोर्स क्या है, ओके। अब डीमेरिट्स क्या है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज दैट देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि यहाँ पे फिर से हमें ये नहीं पता लगेगा कि इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सिर्फ हमें नाम से ये तो पता लग जाएगा कि हाँ ये हमें लीफ से मिला है मेडिसिन और हमारे लिए ये इस डिजीज़ में काम करेगा, लेकिन इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं पता चलता। द थेरापेटिक एक्शन, और इसका थेरापेटिक एक्शन क्या होगा ये पता कर सकते हैं, बट ये नहीं पता लगेगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। रिपीटेशन ऑफ द ड्रग और द प्लांट अकर, और कई बार रिपीटेशन हो जाती है प्लांट्स और ड्रग्स की, ओके। अब हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड। अब केमिकल यानी कि उसमें ऐसे हम प्लांट पार्ट को ले रहे हैं एज ए मेडिसिन, लेकिन हमें ये देखना है कि उस प्लांट पार्ट में क्या ऐसा चीज़ है, क्या कौन सी केमिकल है जो कि एक्टिव है, यानी कि जो कि डिसीज़ को ट्रीट करने में काम आ रही है, तो हमें उसकी स्टडी करनी है। तो उसके बेस पे भी हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है क्रूड ड्रग्स का। द प्लांट कंटेन्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन दैम लाइक एल्कोलॉइड, जैसे कि प्लांट में कई सारे केमिकल होते हैं, एल्कोलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, टेनिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ओके, सैपोनिन्स, इटीसी, ये हमारे कुछ केमिकल क्लासिफिकेशन हैं। अब देखते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर ड्रग्स
विथ सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप्ड इन द सेम ग्रुप, यानी कि वो ड्रग जिनका सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमने उसे क्या किया, एक ग्रुप में रख दिया, इसके बेस पे हमने क्लासिफाई किया। जैसे कि कुछ एल्कोलॉइडल ड्रग्स हो गए जो कि हमें प्लांट से ही मिलते हैं, जैसे कि सिंकोना हो गया, धतूरा हो गया, विंका, आईपिक, नक्स वोमिका, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे एल्कोलॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जैसे कि अकेशिया, ट्रेगाकेन, स्टार्च, इसबगोल, ये हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ड्रग हैं। वोलेटाइल ऑयल में जैसे कि क्लोव, कोरिएंडर, फेनल, सिनामन, क्यूमीन, ये सारे हमारे एज अ मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं, जो कि वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। रेजिन्स एंड द रेजिन्स कॉम्बिनेशन, जैसे कि बेंजोइन, टोलू बल्सम, बल्सम ऑफ द पेरू। टेनिन्स क्या है, केच्यू में मिलता है, हमें टी से मिलता है। एंजाइम्स जैसे कि पेपेन, केसिन हमें मिल्क से मिलता है। ट्रिप्सिन हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि उनसे ट्रिप्सिन मिलेगा, जैसे पेपेन हमारा फ्रूट्स पपाया से मिलता है। ये एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम होता है। पेपेन हमारा एक एंजाइम है जो कि पपाया लेटेक्स से मिलता है। ओके, उसके बाद है लिपिड्स जैसे कि बीज वैक्स, कोकोन, बटन, लैलोनिन, ये सारे हमारे कुछ क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इट इज़ पॉपुलर अप्रोच फॉर द फाइटोकेमिकल स्टडी, यानी कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि हम इसके फाइटोकेमिकल स्टडी कर सकते हैं, यानी कि प्लांट की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हम उसकी केमिकल स्टडी भी कर सकते हैं। ओके, नाउ डीमेरिट्स क्या है, एम्बिग्विटीज अराइज व्हेन पार्टिकुलर ड्रग्स पॉजेज अ नंबर ऑफ द कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द कंपाउंड्स, यानी कि कई बार ऐसा होता है सेम एक ही प्लांट के पास एक से ज़्यादा ड्रग कंपोनेंट होते हैं, ड्रग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उससे क्या होती है, कन्फ्यूज़न होने लगती है कि इसे किस कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है, thank you so much. In next lecture we will discuss about the remaining classification of the crude drugs, and please share with your friends also and the colleagues that will helpful for them also. Okay, if you like this video please subscribe also. Thank you so much.